करते हैं और देखेंगे बच्चा कि हम इस कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद हम कितने एक्सपर्ट हो जाते हैं इस चैप्टर में। वो चीज की ये आपका मार्च 13 में आता 3 मार्क्स के लिए, देख रहे हो मार्च 2013 में केमिकल फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनाएगा उसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं बच्चा? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और A to Z प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करेंगे। तो बच्चों मैं बता दूं कि मेरा नाम है सचिन शुक्ला और मैं यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो धमाकेदार सीरीज है, वो आपका है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। मतलब जो मैंने पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किया था उसमें से एक नया चैप्टर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ और वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस पीवाईक्यू देने का मतलब क्या है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देने का मतलब क्या है? सो बच्चा मैं यहाँ पे आपके 10 साल पुराने जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए 2013 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चंस यहां पे कराने वाला हूं और बहुत ही कॉन्फिडेंस से जिसको आप एग्जाम में अपने बोर्ड एग्जाम में आप देखोगे आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप सिलेबस तो पढ़ लेते हो, थियरी पढ़ लेते हो, लेकिन आपको क्वेश्चंस नहीं पता चलते कि यार क्वेश्चंस आएंगे कैसे। तो मैं यहां पे प्रेजेंट हूं आपको ये बताने के लिए कि आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है बच्चा। तो आप देखिए बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं। और बच्चा ये कोई मामूली चीज नहीं है। जो देखो जो बच्चे ने हर एक चैप्टर्स के पीवाईक्यू कर लिए ना उसको कोई नहीं हरा सकता। वो एक जो रेस का घोड़ा होता है ना वो सबसे आगे निकल जाएगा उसमें। तो चलो हम इस हुकार के साथ, इस दम के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे बच्चा कि हम इस कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद हम कितने एक्सपर्ट हो जाते हैं इस चैप्टर्स में, वो चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 12 केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का पीवाईक्यू। और पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है बच्चा जो कि है हमारा कि ये आपका मार्च 13 में आता 3 मार्क्स के लिए, देख रहे हो मार्च 2013 में ये आपका 3 मार्क्स के लिए आया था। देखते हैं यहाँ पे कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, सॉरी राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। और ये आपका मार्च 13 में बचा था 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ना, देखो मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये चैप्टर है ना जो आपके ये है आईयूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट बचा, उसको तो स्किप मत करिएगा, ठीक है। आईयूपीएससी स्किप मत करिएगा, कुछ भी स्किप करना हो कर लीजिएगा। आईयूपीएससी और ईएएन रूल ये दोनों स्किप मत करके जाइएगा, अदरवाइज आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे चैप्टर्स में। मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आपको सब कुछ करा के दूंगा, बस आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत है। देखोगे ना, मेरे साथ देखोगे ना, पक्का ना? चलो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलो देखो यहाँ पे पहला दिया है कि आपको देखो ये दिया है सोडियम हेक्सानाइट्रो एंड कोबाल्ट 3 दिया है, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसको करना कैसे करोगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं हर एक चीजों का आपको आंसर दे दूंगा। यहाँ पे देखो पहला है ए हमारा, देखो क्या दिया है, सोडियम हेक्सानाइट्रो एंड कोबाल्टेट, ठीक है। जो सोडियम है ये आपका बेसिकली एक मेटल दिया हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहने वाला है यहाँ पे Na, ठीक है। और यहाँ पे दिया हेक्सानाइट्रो, ये आपका लिगेंड्स है। और कोबाल्टेट ATE, कोबाल्ट मतलब ये हो गया, ठीक है। कोबाल्ट आप कब लिखते हो, ठीक है, कोबाल्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के पहले लिखा जाता है। और हेक्सानाइट्रो मतलब जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वहां पे हेक्सा लिखना है, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ और यहाँ पे दिया कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन क्या ओवरऑल चार्ज यहाँ पे बैलेंस है वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्या यहाँ पे ओवरऑल चार्ज बैलेंस है ये हमें चेक करना पड़ेगा। मैं इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आप यहाँ पे कितना सोडियम लिखोगे, क्या 1 सोडियम आएगा या 2 सोडियम आएगा, 3 सोडियम आएगा, सब कुछ तो सही किया है, लेकिन क्या ये सही है, सोडियम जो लिखा है आपने वो सही, ठीक है। आपको देखो, आपको अगर ये ऐसा डेटा दिया रहता है और इससे आपको ना फॉर्मूला बनाना रहता है ना, तो बस यही बाहर वाले का ही दिक्कत रहता है कि बाहर वाले जो लिख रहे हो, ठीक है, लाइक यहाँ पे जो अनायंस लिखोगे Cl2 आएगा कि Cl आएगा कि Cl4 आएगा, क्या आएगा वो तुम्हें बताना रहता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो कैसे करना होता है, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बस यहाँ पे देखिए, ठीक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, देखो मुझे इसका फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ सोडियम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमेशा इसका तुम x लोगे प्लस कोबाल्ट का देखो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है 3 प्लस NO2 क्या होता है, -1 होता है, 6 टाइम दिया तो -1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0, ठीक है। चलो अब ये आप कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो x ये हो जाएगा आपका -3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ पे सोडियम का जो कितना सोडियम यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 सोडियम। अब ये राइट हो गया, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बी वाला पार्ट। बी वाले में पूछा है टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम दिया हुआ है हमको, क्रोमियम Cr, टेट्रा एक्वा H2O 4 बार दिया हुआ है, टेट्रा एक्वा ड्राई क्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो दे दिया है, ठीक है। क्रोमियम क्लोराइड,
ठीक है। अब जो इधर लिखा होता है एनायन सी, इधर है आपका क्लोराइड Cl, ठीक है। अब आपको पता करना है यार ये Cl2 है, क्लोराइड की क्या है, तो हम देखो ये इजीली पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, हमें देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है 3, ठीक है, यहाँ पे 3 रख दो, प्लस 4, इसका कितना होता है 0, H2O आपका न्यूट्रल लिगेंड है, 0 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा ये -1, ठीक है, 2 इंटू -1 हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन का -1 होता है, प्लस हमें इसका फाइंड आउट करना x इज इक्वल टू क्या रख दो 0, ठीक है। सबको कैलकुलेट करो, ये आपका 0 आएगा, ये कितना आ जाएगा 3, ये -2 दैट इज 1, 1 आएगा क्या, 3 -2 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा, तो मतलब 1 ही आ रहा है, मतलब क्लोरीन के ऊपर कितना रहेगा Cl 1 ही होने वाला है, ठीक है, आपका Cl ही यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, क्लियर है। आप वहां पे Cl2 वगैरह मत लिख देना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका Cl ही वहां पे क्या रहने वाला है। ओके चलो थर्ड करने वाले हम लोग, थर्ड थर्ड सी वाला करने वाले। सी वाला देखो पोटेशियम टेट्रासाइनो आयोरेट और आयन दिया है, तो पोटेशियम, पोटेशियम दिया हुआ है, मेटल्स दिया हुआ है शुरू में, इसका मतलब ये शुरू में मेटल्स है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दैट इज आवर पोटेशियम, ठीक है। टेट्रासाइनो, साइनो हमारे कितने बार है 4 बार, ये लिगेंड से तो मेटल के पहले आता है, मतलब मेटल के बाद में आता है। आयुरेट, आयुरेट मतलब गोल्ड होता है, ठीक है, Au, ठीक है। आयंस दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है बच्चा, आयंस दिया हुआ है। चलो देखते हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे, देखो हमें पता है सब कुछ राइट होगा, खाली इसका प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसका प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। चलो देखो कैसे करोगे, अगर इसका प्रॉब्लम है तो देखो मैं इसको क्या मानूंगा x प्लस एवरेट का मुझे दिया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 इंटू साइनाइड का कितना होता है -1 इज इक्वल टू क्या करोगे 0। ओके चलो करो, x ये हो जाएगा आपका 3 -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब पोटेशियम यहाँ पे K ही रहने वाला, ना ही K2 आएगा, ना ही K3 आएगा, ना ही K4 आएगा, कुछ आएगा क्या नहीं। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से ना आप ये लगा सकते हो कि शुरू में जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो मेटल्स आपको दिए जाते हैं उसके नंबर्स कितने हो गए, या इस साइड जो लिगेंड्स, इस साइड जो नॉन मेटल्स दिए जाते हैं लाइक जो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं उसके नंबर्स कितने होंगे, ठीक है। बहुत ईजी था, अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा तो PYQ बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा। यहाँ पे ना इस चैनल पे आपके प्रैक्टिकल्स तो आपने फेमस ही कर दिया मुझे प्रैक्टिकल्स के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लेक्चर्स के मैं वन ऑफ द मोस्ट वीडियो बना के रहा हूँ जैसे मैंने प्रैक्टिकल्स के बनाए थे, ठीक है। सो आप इस चैनल्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। और हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, और हमारा बच्चा अगला क्वेश्चन है कि ये राइट द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स इन द मेडिसिन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ऐसा देखो ये आपका कितने मार्क्स के लिए है, ये अक्टूबर 2013 में ना ये 2 मार्क्स के लिए आया था, अक्टूबर 2013 की मैं बात कर रहा हूं। तो आप ये मेडिसिन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखो सिस्प्लास्टिन, सिस्प्लास्टिन करके एक केमिकल फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनाया गया, उसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं बच्चा, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखो आगे चल के ना मैंने यहाँ पे बताया क्योंकि ये क्वेश्चन था कई बार आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब आप समझते हो, देखो जैसे आप गोल्ड का प्लेटिंग करते हो, ठीक है, सिल्वर की प्लेटिंग करते हो ना, हमने इस पे सोने का पानी चढ़ा है, ठीक है, चांदी का पानी चढ़ा है, नाम सुना होगा, बस मैं हिंदी वर्ड इसलिए बोलूं ताकि आपको समझ में, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या करते हैं यूज करते हैं। कैसे लिखना है मैं आगे चल के बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम में। पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं सॉल्व करता हूं। देखो ये मार्क्स 2014 में आया 3 मार्क्स के लिए, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक रूल्स, ठीक है, EAN, और कैलकुलेट द EAN ऑफ, लाइक ये आपको कैलकुलेट करना है। पहले बताओ ये दोनों कैलकुलेट करना है, 3-3 मार्क्स से 1.5 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो मुझे पहले ये बताओ कि EAN रूल में क्या करते हैं हम लोग। तो बच्चा जो EAN रूल होता है, अगर उसमें हम जो हम जिसका भी कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर उसकी वैल्यू नोबल गैस कितना आती है तो वो क्या करता है, EAN रूल को फॉलो करता है, अगर नहीं आती तो फॉलो नहीं करता है। नोबल गैस मतलब 18, 36, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है नोबल गैस के एलिमेंट्स, ठीक है। चलो देखते हैं कि EAN रूल का पहले फॉर्मूला क्या होता है। EAN इज इक्वल टू क्या होता है, Z माइनस एक्स प्लस वाई, यही होता है। Z इज योर एटॉमिक नंबर, X इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट, Y इज योर नंबर ऑफ लिगेंड्स। चलो पहला हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, पहला दिया हुआ है हमारा दैट इज CO NH3 6 टाइम, ठीक है, और यहाँ पे +3। अब हमें इसमें EAN रूल लगाना है, EAN रूल लगा दो भैया, EAN रूल, ठीक है। चलो Z माइनस एक्स प्लस वाई, आप ही बताओ क्या करोगे। Z एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्काडियम टीटीएम वेंडियम क्रोमियम मैग्नीशियम आयन कोबाल्ट 27, ठीक है, 27 डाल दो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट तुम्हें निकालना पड़ेगा, देखो कैसे निकालोगे, X प्लस 6 अमोनिया का होता है 0 इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू, हाँ जो जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा होता है कितना है 3, तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 प्लस Y 6, कितना लिगेंड है 6, तो एक बॉन्ड बनाने में कितने 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो 6 दूनी मतलब जो भी यहाँ पे रहेगा ना उसका बच्चा उसका डबल कर दें, 6 तो क्या कर दोगे 12 कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। चलो करो करो, देखो कितने लोग को आएगा ये करने, ठीक है, फटाफट करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, कितना आएगा बताओ। चलो
ये माइनस करोगे तो हो जाएगा 24 25 26 27, ठीक है। 24 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 2 1 3 36, 36। 36 आपका किसका होता है, आर्गन का होता है। किसका होता है, आर्गन। तो ये नोबल गैस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, नोबल गैस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही इजी सा और बहुत ही धमाकेदार अंदाज में हम लोग ये चीजें यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है ये वीडियोस, प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियोस तो चैनल को लाइक करके वीडियोस को जरूर, अरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम अगला देख लेते हैं। हमें देखो इसका भी पूछा है, लाइक Zn NH3 4 टाइम और यहाँ पे दिया है SO4, इसका भी आपको फाइंड आउट करना है। ई एन रूल बताओ क्या होता है सर, ई ए एन इज क्या होता है, जेड माइनस एक्स प्लस वाई, यही होता है। हाँ सर यही होता है। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे करूँ क्या, करूँ कि कर लोगे, कर लोगे क्या, कर लोगे तो बोलो फटाफट। हाँ सर हमें आता है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। जेड एन का हमें फाइंड आउट करना है, एक्स प्लस 4। 4 अमोनिया का हमें नहीं पता है, पता है यार, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से बताओ, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 अमोनिया, ईएन और एक्वा वाटर, ये सब हमारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। इनकी वैलेंसी ना जीरो होती है, ये डाल के, ये डाल देने का, ठीक है। प्लस SO4 का क्या होता है, 2 माइनस होता है। SO4 आपका क्या होता है, SO4 का क्या होता है, 2 माइनस होता है, आपको पता होगा। तो ये आएगा 2 माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, पहले देखो Zn का जो एटॉमिक नंबर होता है 30 माइनस ये x का 2 प्लस कितने लिगेंड है, 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। चलो ये माइनस कर दो, 28 आ जाएगा। 28 प्लस 8, 8 8 16, 2 3 3 36, ठीक है। ये भी 36 है, मतलब ये भी ऑर्गन के जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों आपके ईएन रूल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चा, देखो ऐसे ही करना है आपको। PYQ है, 2024 में आया है, ठीक है। और मार्च 2014 में आया, ठीक है। 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आया, ठीक है। चलो एक मिनट भाई, ज्यादा आगे मत भाग। क्लासिफाई द फॉलोइंग लिगेंड्स इन द मोनोडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप डर रहे हो ना एग्जाम में यार नहीं कर पाया तो फेल हो गया तो पास हो गया, तो अरे भाई मैं हूं ना यहाँ पे, यही सब तो करने के लिए हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस आपको फैमिलियर नहीं होगा क्वेश्चन से, लेकिन ये आपको आता है। कैसे आता है मैं बता दूं, देखो मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड के बारे में बोला है। तो मोनोडेंटेड मतलब जिसमें सिंगल डोनर एटम हो। ध्यान सुनो, जो आपका ऑप्शन ए है और जो आपका ऑप्शन बी है, ये दोनों के दोनों ना आपके बच्चा मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या आपके मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है। GND, ठीक है, लिगेंड्स है। और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मतलब अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और लेकिन जो आपका सी और डी है, इथिलीन डायमाइन, ईएन ना आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। इसमें 2 डोनर एटम होते हैं। भरोसा नहीं हो रहा, देखो अगर आपको इसका क्वेश्चंस भी चाहिए, मतलब इसका ये चाहिए कैसे दिखता है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके के, इसमें 2 2 NH2 ग्रुप होते हैं और एन के पास क्या, तो लोन पेयर सल्फेट, तो 2 2 डोनर एटम। और EDTA है, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, कई बार पढ़ाया हूं। EDTA क्या होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो बच्चा यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी और डी है वो आपका क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। ये आपके क्या है, दोनों के दोनों आपके कैसे लिगेंड्स है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। चलो ये आपका 2024 में आया, 2014, 24 क्यों आ रहा है यार बार बार याद, 2014 में आया था 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो अगर बच्चा अच्छा लग रहा है ना वीडियोस, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, लाइक नहीं। चलो मार्च 2015 में 3 मार्क्स के लिए आया था ये, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन COF6 आयंस, ठीक है। एंड IUPAC नेमिंग भी पूछा इसका। चलो IUPAC तो बाद में करेंगे, पहले ना हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन द ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन COF6 आयन, ठीक है। ये देखो COF6, अब ध्यान से सुनो। देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस आप आते हैं ना बैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से किसी को भी एक्सप्लेन करना, लाइक कोई भी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन, लाइक कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को एक्सप्लेन करना है, तो देखो क्या करने का, पहले ना उसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। जैसे COF6 3 है, तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखाऊं, देखो COF6 3 माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालने का, x प्लस, ठीक है, 6 - 1 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है, कर लेना, ठीक है। ये 6 उधर जाएगा तो 6 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का कितना आएगा 3, ठीक है। अब 3 आया, तो 3 आया तो क्या करोगे, देखो 3 आया तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, कोबाल्ट का, स्कार्डियम, ट्रिटियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयन, कोबाल्ट, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d7 होता है, 4s2 होता है। अब क्या करोगे, +3 मतलब 3 यहां से निकाल दो, 2 यहां से निकाल दोगे, 1 यहां से निकाल दोगे, तो क्या बचेगा 3d6, जितना इधर है उतना निकाल दें, 3d6, तो देखो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, 3D 4S 4P लिख के रेडी रखने का। अब यहाँ पे यही लिखा है कि यहाँ पे 6 डोनर एटम है, लाइक 6, यहाँ पे F के फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 6 लिगेंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको ना 6 ऑर्बिटल्स लगेंगे अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करने के लिए, फिल करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ये हाई स्पिन है तो ये पेयरिंग नहीं करते। ठीक है, क्लियर है, ये हाई स्पिन है तो पेयरिंग, अगर अगर ये लो स्पिन होते ना तो ये पेयरिंग करते। पेयरिंग करते मतलब इसका उसमें भरते, इसका उसमें भरते। ठीक है, चलो ये कर लिया। अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पे लिगेंड्स की बारी आएगी, क्या आएगी, लिगेंड्स। ठीक है, 6 लिगेंड्स अब यहाँ पे आके बनेंगे, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, जितना लिगेंड्स रहता है उसको डबल कर देते, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2, तो 2 2 4 2 6 2 8, देखो इस तरीके से ये लोग क्या करेंगे, आके भर जाएंगे। तो कौन कौन इन्वॉल्व हुए हाइब्रिडाइजेशन में, तो 4s 4p का 3 और 4d का 2, तो sp3d2, और इसका जो ज्योमेट्री बनेगा बच्चा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। और अगर आपको इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पूछते तो ये होता है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या दिख रहा है आपको, एन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मार्च 2025 में, मार्च 2015 में, और मार्च 2015 में 3 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, कर लेना। उसके बाद पूछा आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, ये कर लोगे क्या, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आईयूपीएसी में पहले क्या लिखा जाता है, लिगेंड्स लिखा जाता है, तो नाइट्रो है और अमाइन से, तो पहले अल्फाबेटिकल में क्या आता है, अमाइन आता है, सर ए लिखो। ठीक है, तो ट्राई अमाइन, ठीक है, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो, स्पेस नहीं होना चाहिए, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो, और ये कैसा लिगेंड्स है, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। ठीक है, ट्राई अमाइनो ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट। अब चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हो तो एक्स हो जाएगा कोबाल्ट का +3, नाइट्रो का कितना होता है -1, +3, NH3 का न्यूट्रल है तो 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, 3। कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, फटाफट बोलो सर, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट होगा कि सर यहाँ पे आपने कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा है, ATE क्यों नहीं लगाया, तो बच्चा ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना इसके ऊपर क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज इस पर प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई हम यहाँ पे ATE नहीं लगा सकते हैं। ओके, चलो अब ये क्या आ गया भाई, हाँ चलो, एक्सप्लेन द केटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अक्टूबर 2015 में आया था। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आया था, तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों एक्सप्लेन कर देता हूँ, केटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, न्यूट्रल भी एक्सप्लेन करते हो, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप उसको छोड़ के ना आओ। ठीक है, चलो देखो केटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अगर किसी भी स्पीयर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना उसको केटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये देखो स्पीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल लिया ZnCN6Cl2, यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो फिर ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ, तो बच्चा जब ये लॉस होगा ना, 2 क्लोरीन यहाँ से माइनस में निकलेगा तो आपको 2 वहां पे प्लस लगाना पड़ेगा, तो ये भी आपका एक केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। चलो अनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आपका ना नेगेटिवली चार्ज स्पीयर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे 2 -3 -, ठीक है, 1 - ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर ऐसा नहीं एग्जांपल दिखा, अगर ऐसा एग्जांपल दिख गया तो ये भी आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्यों, जितना पोटेशियम +3 में निकलेगा उतना आपको उस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर माइनस लगाना पड़ेगा। देखो +3 निकला, -3 यहाँ पे क्या करोगे, लगाओगे। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ना ही उसमें पॉजिटिव आएगा ना ही नेगेटिव आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। ठीक है, केटायनिक, ये केटायनिक है, केटायनिक ना ही कोई कटायनिक चार्ज आएगा ना ही कोई अनायनिक चार्ज आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल स्पीयर्स। ठीक है, चलो अब अगला है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। ठीक है, ये मैंने लिख के लाया था ताकि वीडियोस बड़ी ना हो। ये आपका आया है मार्च 16 में 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स फॉर ये डबल सॉल्ट और 1 मार्क्स फॉर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। देखो बच्चा ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने लिखने का तरीका नहीं बताना तो आप एग्जाम में लिखोगे कैसे, आपको सब पढ़ लियो लेकिन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए लिखना कितना है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। अगर यही नहीं पता है तो हम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही मेरा एम है, आपको समझा के देना और आपको अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स निकालना बच्चा, बस ये PYQ देखना है आपको। ठीक है, चलो देखो पहले हम देखेंगे डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट को ना जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं ना तो इट्स लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ना उसके जितने भी कटायंस अनायंस होंगे ना वो सारे के सारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो चलो पहला देखते हैं कि व्हाट इज डबल सॉल्ट। द डबल सॉल्ट डिसोसिएट इन वाटर एंड कंप्लीटली इनटू अ सिंपलर आयन। ठीक है, जैसे आप किसी भी डबल सॉल्ट को अगर डिसॉल्व करते हो वाटर में तो वो सिंपलर आयन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। लाइक हम लोगों ने लिया यहाँ पे मोहर सॉल्ट, FeSO4 NH4 एंड 6H2O। ठीक है, इसका देखो डिसोसिएशन कैसे होगा, Fe+2 में निकल जाएगा, SO4 2 - में निकल जाएगा,
जाएगा, NH4 प्लस में निकल जाएगा, ठीक है, ये सारा टूट के यहाँ पे निकल जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट ध्यान से देखो क्या होता है, द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन वाटर विथ एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स, और फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखो ये ये पूरा ना कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, देखो द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन वाटर विद एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आपका बन के रेडी हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। देखो जैसे ये जो बाहर के आयंस थे यही निकले, ठीक है, ये देखो काउंटर आयन ही आपका बाहर निकला 4K, और जितना 4K आप 4K प्लस लगाओगे उतना 4 आपका क्या लिखाना पड़ेगा, माइनस में भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो K4 FeCN6 जैसे K4 को निकालोगे 4K प्लस को, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, उतना माइनस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कैसे लिखोगे कि कोऑर्डिनेशन सॉल्ट जब हम वाटर में इसको डिसोसिएट करते हैं तो एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है यहाँ पे फॉर्म होता है, एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोऑर्डिनेट सॉल्ट। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, कोऑर्डिनेट सॉल्ट। क्लियर है सबको कोऑर्डिनेट सॉल्ट क्या है? चलो अगला देखेंगे, एक्सप्लेन द टर्म लिगेंड्स। लिगेंड्स कितने लोगों को पता है, फटाफट बोलो, लिगेंड्स कितने लोगों को पता है? तो सेंट्रल मेटल एटम के आजू बाजू जो भी चीजें कनेक्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू लिगेंड्स ही तो बोलते हैं, और लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्ट होता है थ्रू कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड, ठीक है, चलो सबको पता है व्हाट इज लिगेंड, तो देख लेते हैं यहाँ पे लिगेंड्स क्या होता है। तो लिगेंड्स इज द स्पीसीज सराउंडेड द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लिगेंड्स। और जो हमारा लिगेंड्स होता है, लिगेंड्स आर लिंक डायरेक्टली सेंट्रल मेटल आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं, कोई बता सकता है? एरो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एरो से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2016 में 1 मार्क्स के लिए आया था, राइट द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा अमीनो डाइक्लोरो प्लेटिनियम, ठीक है, 4 क्लोराइड। चलो करके देखते हैं कि टेट्रा अमाइंस बोला, अमीनो बोला है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अमीनो मतलब होता है NH3 कितने बार, 4 बार टेट्रा अमीनो, ड्राई क्लोरो, ठीक है, ड्राई क्लोरो, प्लेटिनियम मतलब Pt, और क्लोराइड यहाँ पे है क्लोराइड। चलो इसका फटाफट फाइंड आउट करते हैं कि कितना क्लोराइड यहाँ पे लगेगा। तो हमें पता है प्लेटिनियम का कितना होता है, 4 दिया हुआ है, +4 ये न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, +2 इंटू -1 प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है, कर लो सब कितना आ जाएगा, सो यू विल गेट आई थिंक 2 मिलेगा सबको, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 -2 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 आएगी, ठीक है, कर लेना, ये मार्च 16 में 1 मार्क्स के लिए आपका आया था। ओके क्लियर है बच्चा, आगे बढ़ो यहाँ पे। चलो डिफाइन द लिगेंड्स एंड राइट द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी। अब आपने लिगेंड्स पढ़ लिया है बच्चा, देखो लिगेंड्स अगर नहीं पढ़ा तो देख लो यहाँ पे लिगेंड्स क्या होता है। तो लिगेंड्स जो आपके सेंट्रल मेटल एटम को जो भी कवर्डेड होता है उसको हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। लाइक ये सेंट्रल मेटल एटम है, उसको कितने लोग कनेक्ट है, सारे के सारे आपके लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लिगेंड्स। एंड लिगेंड्स आर लिंक्ड डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये मैंने आपको बता दिया। चलो फटाफट देखते हैं 4 पोस्टुलेट्स। तो देखो पहला पोस्टुलेट्स क्या है, पोस्टुलेट्स नंबर 1, मेटल इन द कॉम्प्लेक्स पोजेस 2 टाइप ऑफ वैलेंसेज। जो वार्नर्स की थ्योरी के 4 पोस्टुलेट्स थे, ठीक है, उसने 2 तरीके के वैलेंसेज के बारे में बताए थे, प्राइमरी वैलेंसेज एंड सेकेंडरी वैलेंसेज, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसेज जो होता है वो आपका आयनाइजेबल होता है, पर सेकेंडरी वैलेंसेज जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसेज प्राइमरी वैलेंस को सेटिस्फाई करता है, सेकेंडरी वैलेंसेज सेकेंडरी वैलेंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। वो जो प्राइमरी वैलेंसेज होती है वो आयनाइजेबल होती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसेज आपकी आयनाइजेबल नहीं होती। ये सब आपने पढ़ा है बच्चा, ठीक है। चलो आप देख लो अगर आपको लिखना है क्या क्या लिखना है, ठीक है। सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटाइटीज विच सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसेज एंड नॉन आयनाइजेबल, ठीक है। देखो ये आपका सेकेंडरी वैलेंसेज होता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको जो आयनाइजेबल जो निकल सकता है उसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसेज बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्फीयर्स, ठीक है, प्राइमरी स्फीयर्स और सेकेंडरी स्फीयर्स, ठीक है। चलो अगला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। ईएन रूल 2017 में आया था, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। आई थिंक ये आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि आपके लिए हार्ड है। ओके देख लो ये क्वेश्चंस अगर आपको हार्ड लगता है तो देखो K4 क्या है बताओ, K4 FeCN6। चलो EN का EN रूल बताओ, EAN रूल, ठीक है, क्या बताओ, Z - x + y, ठीक है। चलो Z का ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता हूँ। Z क्या है, Z इज नथिंग बट व्हाट, योर एटॉमिक नंबर ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर जो मेटल है उसका, दैट इज 26 - x मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो निकालो फटाफट, पोटेशियम का कितना होता है, +1 4 टाइम है, प्लस Fe का आपको निकालना पड़ेगा, +6 इंटू -1, कोई चार्ज नहीं मतलब 0, ठीक है। फटाफट कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, सो आई थिंक ये आएगा
टू इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 2 रख दो, प्लस साइनाइड कितने टाइम है बताओ, 6 टाइम है, 6 टाइम है कि नहीं, साइनाइड 6 टाइम है कि नहीं। ठीक है, चलो तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा। चलो कैलकुलेट कर दो इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा 24 प्लस 12, तो 4 2 6 36, ये किसके आ रहा है, अगेन ऑर्गन्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो ई एन रूल। अब ये जो दूसरा वाला है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। बी वाला सॉल्व करके जरूर कमेंट बॉक्स में आपका आंसर डाल देना कि बी वाला जो वो ई एन रूल को फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। ठीक है, चलो अगला है हाउ लिगेंड्स आर क्लासिफाइड एंड एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, लिगेंड्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया विद सुटेबल एग्जांपल। तो लिगेंड्स को ना 3 टाइप पे क्लासिफाइड किया गया है, एक है मोनोडेंटेड लिगेंड, एक है पॉलीडेंटेड लिगेंड और एक है एम्बीडेंटेड लिगेंड। कर दो क्या टाइप्स, ये कितने 2 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, लिगेंड्स आर क्लासिफाइड, तो पहला है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। इसके एग्जाम्पल क्या है बताओ, यहाँ पे क्या होता है, 1 डोनर एटम और 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, 1 डोनर एटम होता है। ठीक है, 1 डोनर एटम होता है, 1 डोनर एटम अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, लिख सकते हो अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हो, Cl माइनस, ठीक है, NH3। ठीक है, चलो दूसरा है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्या है बताओ, पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, 2 और मोर डोनर एटम, 2 और मोर डोनर एटम। ठीक है, इसके अंदर ही आपके बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स आते हैं। ईडीटीए ले सकते हो, ईडीटीए इथीलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड, ईएन ले सकते हो, ऑक्सिलेट ले सकते हो, इसके ये सब इसके एग्जांपल है। और अगर थर्ड भी देखना चाहते हो तो एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। बताओ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, फटाफट बोलो। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे 2 डोनर एटम तो होते हैं लेकिन एट अ टाइम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कोई एक ही होगा सेंट्रल मेटल एटम से। जैसे देखो एग्जांपल मैंने लिया NO2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूं, 2 डोनर एटम। ठीक है, 2 डोनर एटम बट एट अ टाइम 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ये आपका एग्जाम्पल है। कैसे देखो, देखो अगर आपके पास मान लो कोई मेटल है, तो अभी कौन अटैच है, आप ऐसा दिखा सकते हो, चलो नाइट्रोजन अटैच है। ठीक है, लेकिन अब वही मेटल से आपका ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, वही मेटल से आपका ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है। इस टाइम ऑक्सीजन अटैच है, तो इस टाइम नाइट्रोजन अटैच है, उस टाइम अटैच है। तो ये ऐसा लिगेंड्स है जिसमें 2 डोनर एटम, एक नाइट्रोजन भी है और एक ऑक्सीजन है, पर एट अ टाइम एक टाइम पे एक ही अटैचमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, कि तो नाइट्रोजन के साथ में, कि तो ऑक्सीजन के साथ में। सो बच्चों ये पीवाईक्यू आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, आपको ना मेरे साथ बिल्कुल इसको रिवाइज करते रहना है ताकि आपके स्टडी को ये बूस्ट कर सके। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, क्यों, ये देखो ये मकसद ये नहीं है कि यार तुम सॉल्व कर रहे हो, नहीं, आपको क्वेश्चन दिखाना है कि यार ऐसे क्वेश्चंस आते और ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्यूरेट मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। ओके, चलो हम आगे बढ़ेंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लाइक ये। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए आया था, इसकी ज्योमेट्री आपको बतानी है। ठीक है, देखो ये इसकी ज्योमेट्री है, ये ऑक्टाहेड्रल्स की ज्योमेट्री, लेकिन मैं इसको शुरू से इसको एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री और एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री बतानी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और ये 2018 में 2 मार्क्स के लिए आया था। कितने मार्क्स के लिए आया था, 2 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, चलो देखो एक्चुअली इसमें करना क्या है, देखो ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था आपको, ये लो स्पिन है, लो स्पिन मतलब ये पेयरिंग करेगा। क्या करेगा, याद रखना, कभी भी लो स्पिन है मतलब वो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मैंने आपको कराया है कि आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या है, बताया था ना ट्रिक, आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, OH ऑक्सिलेटो, पानी सुनो, EDTA एंड अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबिया। तो जो नीचे वाले वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, वो पेयरिंग करते हैं। ठीक है, चलो बता दो पेयरिंग क्या होता है। ठीक है, चलो तो देखो ये कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो, +3 आएगा। ठीक है, +3 मतलब कोबाल्ट 3 निकाल दो यहाँ से, 2 यहाँ से, तो
एक यहाँ से 3d6 बचेगा, भरना शुरू करो। अब क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से तो पेयरिंग करेगा, ठीक है, ये यहाँ सब प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद 6 लिगेंड से तो ये देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 6 लिगेंड मतलब 12 इलेक्ट्रॉनों को आपको भरना है। तो कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं, डी का 2, एस का 1 और पी का 3, तो डी स्क्वायर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। और इसका जो ज्योमेट्री देखो, ये ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। कर लोगे पक्का, ओके। चलो देख, मैं अगर आपको चाहिए रहेगा ना तो देखो मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। भाई ये कैसा एग्जांपल दे दिया, कॉपर पहले ही दे दिया, इसको बाहर में कर देता हूं, हेक्सासाइनोफेरेट, ये हो गया साइनो हेक्सा और ये फेरेट मतलब Fe। अब देखो यहाँ पे ना आपको कुछ ये बन गया। अब आप देख रहे हो कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिया हो, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो हमें कॉपर कितना यहाँ पे लगेगा ये फाइंड आउट करना है, तो +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 इंटू एक्स कितना कॉपर लगेगा, ठीक है, प्लस Fe का हमको दिया है कितना, देखो देखो 2 दिया है, 2 दिया है, प्लस 6 इंटू साइनाइड का कितना होता है -1 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा x 2x प्लस ये हो जाएगा आपका -4, कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। मतलब आपको यहाँ पे कॉपर कितना लगने वाला है, 2 के अमाउंट में लगने वाला है, ठीक है। इसको कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मार्च 2018 में 1 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट सल्फेट, ध्यान सुनो, ये देखो ये अमाइंस हो गया कितने बार, 5 बार, क्लोरो कोबाल्ट और सल्फेट SO4, SO4 का कितना होता है 2-, ठीक है। अगर आपको निकालना है कि यहाँ SO4 कितना लगेगा यहाँ पे, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो जैसे हमें कोबाल्ट का कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, प्लस 5 ये होता है 0, ठीक है, ये कितना होता है 0, प्लस क्लोरीन क्लोरो दिया है, कोई डाई पाई नहीं दिया, तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू नहीं, एक मिनट, ये सल्फेट, सल्फेट का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, सल्फेट का SO4 2 होता है ना, एक मिनट, और x कितना लगेगा सल्फेट वो, ठीक है। चलो तो इसको फाइंड आउट करते हैं। एक मिनट, चलो अब यहाँ पे देखो ये SO4 है, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है कितना ये हमें लगेगा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। ये माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी, मतलब SO4 को हमें 2 3 करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही लगने वाला है, ठीक है। माइनस करके देख लेना, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, ओके। चलो तो SO4 हमें कितना लगने वाला है, 1 ही लगने वाला है, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है, आप इसको अपना सकते हो। एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ CuNH3 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखो ये जो आपकी ज्योमेट्री है CuNH3 4 टाइम, ठीक है। चलो तो मैं तुमको बता देता हूँ, देखो कैसे करोगे। पहला क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस टाइम आएगा कॉपर का +2, ठीक है। आप लोग देख लेना, मैंने अभी ये किया था, तो देखो इसी आ जा रहा है, +2 निकल जाएगा और +2 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, फटाफट बताओ कितना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग को बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कितना आएगा, ठीक है। बताओ बताओ कितना आएगा, चलो बताओ। देखो आएगा 3d9 4s2, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, कॉपर +2 के अमाउंट में, तो क्या हो जाएगा 3d9, क्योंकि ये 4s2 हमारे क्या हो जाएगा 0। चलो मैं इसके ऑर्बिटल्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, 4s लास्ट में मैं 4p भी बना देता हूँ, ठीक है। चलो अब 9 भरना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एम्प्टी रहेगा, मतलब ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, देखो यहाँ पे ना ये जो ये वाला है ना, देखो ये अपना पोजीशन छोड़ के ना यहाँ चले जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये वाले में ये याद रखना, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वाला मूव होके कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे, ये अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो 4 NH3 अमाइंस के ग्रुप है यहाँ पे भरेंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए इसलिए क्या होता है कि ये इसको इसको हम लोग मूव कराते हैं बिल्कुल वो साइड, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे दिखा सके कि हम ये NH3 और कॉपर की क्या करें यहाँ पे बॉन्डिंग। तो कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, इतने लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, DsP3, और DsP3 जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, कैसी होती है बच्चा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। चलो यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NH3,
ये हो जाएगा NH3, ठीक है, ये हो जाएगा NH3 और ये हो जाएगा NH3। इस ज्योमेट्री को कौन सा बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। कैसी ज्योमेट्री बोलते हैं इसको? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आया था, आप इतना करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डाउट आ सकता है कि यार हमने इसको यहाँ पे मूव क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स को फील करना है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, पी के साइड में, ठीक है। लास्ट में ये अनपेयर वहां पे क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ओके, ठीक है, मजा आ रहा है। चलो हम अगला कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अब देखो, व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आता है कई बार, ठीक है। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल आयन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, वो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद जो हमें मेन यहाँ पे करना है बच्चा, देखना है कि आपको ना EN रूल फाइंड आउट करना है, किसका पता है, कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका फाइंड आउट करना है, सी यू NH3 4 टाइम 2 माइनस, ठीक है, कर सकते हो ये। EN रूल क्या होता है, EAN रूल इज इक्वल टू क्या होता है, Z माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, तो Z बताओ क्या है यहाँ पे, Z कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, X इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, 2 आएगा, प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? चलो अब ये माइनस करोगे तो 27 आ जाएगा, 27 प्लस 8, ठीक है, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, 35। 35 किसी का नहीं होता, तो यहाँ पे EN रूल ओबे नहीं कर रहा है ये, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, हाँ ठीक है, ये सही आया। तो यहाँ पे EN रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ओबे नहीं कर रहा है। ओके, चलो अगला देखेंगे, IUPAC नेम ऑफ द ये कर लोगे क्या, IUPAC नेम आपको आएगा ये करने, ठीक है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे दैट इज क्लोरो है और EN है, E फॉर इथिलीन, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे डाई क्लोरो, पहले हमेशा लिगेंड्स का नाम लिखते हैं ना, तो क्या लिखोगे बताओ, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो बिस, बिस इथिलीन डायमंड, ध्यान सुनो। अभी आपका एक चिलेट कॉम्प्लेक्स है, EN आपका क्या चिलेट कॉम्प्लेक्स है, तो उसका नाम हमेशा पहले आएगा, बिस इथिलीन डायमाइन ड्राइक्लोरो, ठीक है। ये बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, डाइक्लोरो, ठीक है। प्लेटिनियम, क्या आ जाएगा ये, प्लेटिनियम, ठीक है। अब इसके चार्ज की बात करूं तो कितना चार्ज आएगा इसमें पता है आपको, देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ, x प्लस 2 ये 0 होता है, प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 उधर चले जाएगा, ये +2, तो x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0, ठीक है। सही किया हूं ना यार, कुछ गलत तो नहीं ना है, +2 -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अरे भाई ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दो दो कितना हो जाएगा, 4, तो इसका कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, और इधर पे आयन है, पॉजिटिव चार्ज लगाए, मतलब क्या लगेगा, लिखोगे आयंस, ठीक है। चलो कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये आपको खुद से करना है, मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कैलकुलेट द इफेक्टिव, भाई ये बार बार क्यों आ रहा है, ये मार्च 2022 में आया है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। दोनों का कैलकुलेट द इफेक्टिव नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, ठीक है, देख लेना, वो कर लेना, आप कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे अभी वो। व्हाट आर बाइडेंटेड लिगेंड एंड गिव वन एग्जांपल, बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है बताओ, इफ 2 डोनर एटम होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। और इसके अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो C2O4 2 माइनस, ठीक है। EN लिख सकते हो, इथिलीन डायमाइन, ये सब इसके क्या एग्जांपल है। अगला क्या है, राइट डाउन द 2 एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेडिसिन में यूज होता है और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी ये क्या होता है, यूज होता है। मेडिसिन में सिस्प्लास्टिन इज यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, और अपने बायोकेमिकल फील्ड्स में लाइक बायोलॉजी में कैसे यूज होता है, एफी हमारे किस में होता है, हेमे में होता है, ब्लड में, ब्लड का होता है, और क्लोरोफाइल में जो कॉम्प्लेक्स जो जोड़ के रखता है वो आपका होता है मैग्नीशियम, ठीक है। चलो देख लेना एक बार, पीछे दिया हुआ है, राइट दी IUPAC नेम ऑफ ये FeCO, ठीक है, कर सकते हो ये क्या है, CO के क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पेंटा कार्बोनाइल आयरन, ठीक है, CO को कार्बोनाइल बोलते, तो ये हो जाएगा आपका पेंटा कार्बोनाइल
आयरन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगा क्योंकि ये सीओ का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है, जीरो होता है। राइट द नेम ऑफ द आइसोमर्स विच आर इन्वॉल्व इन द, ठीक है, इसे देखना। अब अगला क्वेश्चन से आपको पहचानना है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इसके लिगेंड्स इसके साथ कोऑर्डिनेट करे, इसके लिगेंड्स इसके साथ कोऑर्डिनेट करे। देखो चेक करो यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है। ये 1 मार्क्स के लिए आया था मार्च 2022 में, ठीक है, काफी इजी है, ये सब कर सकते हो। अगला एक्सप्लेन द मोनोडेंटेड एंड एम्बिडेंटेड लिगेंड, नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं, ओके। चलो आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द केटायनिक एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, बताया था कि नहीं बताया था, अभी बताया था, इसमें जाके चेक कर लेना। देखो ये 2022 में भी आया, पिछले बार भी आया और अभी भी आया। इफेक्टिव एटॉमिक रूल नंबर, ये तो बताऊंगा नहीं। ईएन में कितने बार से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा, आपको करना है, ठीक है। देख लो ये 2022 में फिर से आया था, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट आर होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये भी 2022 में 2 मार्क्स के लिए आया था। तो हम लोग देखेंगे होमोलेप्टिक में क्या होता है, सिंगल मतलब सिंगल टाइप के ना वहाँ पे वो होते हैं लिगेंड्स होते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं। देख लो यहाँ पे होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक कंसाइडर व्हाट, देखो यहाँ पे देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड टू सीओ, देख लो NH3 सारे के सारे जो 6 एटम 6 मॉलिक्यूल्स है वो सब NH3 है। लेकिन हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स में क्या होता है, देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। एक NH3 के 4 है, Cl के 2 है, ठीक है, दो अलग अलग टाइप के क्या लिगेंड्स यहाँ पे बॉन्डेड है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टू पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं, इसके लिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चलो राइट द नेम ऑफ प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स क्या है, सिसप्लास्टिन, सिसप्लास्टिन, इसको यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। व्हाट इज डायस्टीरियोमर्स, अब ध्यान सुनो, जो डायस्टीरियोमर्स होता है उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, और इसमें नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज फॉर्म होता है। इसके दो टाइप भी होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस में आइडेंटिकल साइड ग्रुप को अटैच करना रहता है, तो ट्रांस में बिल्कुल अपोजिट साइड ग्रुप को क्या करना रहता है, अटैचमेंट करनी रहती। और भी था क्या कुछ उसमें, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ, हाँ सीओ, सीओ का आपको सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाना है। मैं यहाँ पे बना के देख रहा हूँ, देखो सीओ NH3, देखो ये आपका सिस बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, सिस, ठीक है। बना लोगे क्या सब लोग, ये सिस है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जो दो Cl अगर दोनों को सेम साइड रखा तो सिस हो जाएगा। ट्रांस में देखो क्या करेंगे, ये जो कोबाल्ट है, एक Cl को बिल्कुल ऊपर, एक Cl को बिल्कुल नीचे। अब इधर आपको NH3 को लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चा ट्रांस, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और क्या पहाड़ खोदना थोड़ी ना आपको, पहाड़ थोड़ी ना तोड़ना है, यही सब क्वेश्चन से जो आपको मिलते हैं, ठीक है। ऐसे बना दिया, हो गया आपका मार्क्स खत्म। 1 मार्क्स के लिए आया था सीसो ट्रांस बनाओ, और 1 मार्क्स के लिए वो आया था डायस्टीरियोमर्स, 2023 में दोनों मार्च में आए थे, आगे बैठे थे, ठीक है। चलो अब देखेंगे 2023 में, देखो एक और क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ COF6 कॉम्प्लेक्स विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताना है, ठीक है, और इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स बताना और ज्योमेट्री बताना है। 3 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है। देखो ये तो पहले ऑक्टाहेड्रल है, आपको पता चल रहा है COF6, ठीक है। COF6 का मैंने बताया था क्या, यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। COF6 देख लेता हूँ ना एक बार, आप डरने की क्या बात है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। हम्म ये देखो COF6, ठीक है, ये बताया था मैं। आप इसको देख लें, इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब यहाँ पे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिज्म हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, D2sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये कर सकते हो आप, मुझे इतना पता है। आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत ही मेहनत करते हो, इसके लिए आपने ये वीडियोस मेरा यहाँ तक पूरा देखा है बच्चा। तो प्लीज इस वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। खाली आपको भागना नहीं है, चैनल को लाइक करके, वीडियो को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, ओके। चलो कर लोगे ये। नेक्स्ट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैलकुलेट करना मैं नहीं बताऊंगा। Z-X+Y कितनी बार मैंने सॉल्व करा दिया है। चलो आगे देख लो। राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड राइट द नेम ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड। पोस्टुलेट्स तो मैंने कई बार बता दिया। हेक्साडेंटेड लिगेंड बताओ, EDTA है, EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, एसीटेट आयन, ठीक है। मेंशन द फॉलोइंग अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको बताना है कि कितने अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसकी ज्योमेट्री कैसी है। तो पहले ना मैं आपको ज्योमेट्री बता देता हूँ दोनों की। जो आपकी ज्योमेट्री है, पहला वाला आपका है ना, वो टेट्राहेड्रल है, क्या है, टेट्राहेड्रल है। और दूसरा वाला जो है आपका वो है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करूं तो चलो ज्योमेट्री बता देता हूं। निकेल, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, ट्रिटियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है।
28 3d8 4s2 और यहाँ पे भी निकेल है तो दैट इज 3d8 4s2। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट निकालते हैं। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आई थिंक आएगा वो रहेगा आपका 2 रहेगा क्या, निकेल यहाँ पे +2 रहेगा, ठीक है देख लेना +2 रहेगा तो 2 यहाँ से निकल जाएगा और 2 यहाँ से निकल जाएगा तो 8 बन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके जो नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे कितने आएंगे 2। ये इसके नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। चलो इसका नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी तो सेम वही है, ओके इसमें भी कितने आएंगे 2 ही आएंगे, कितने आएंगे 2 ही आएंगे, हाँ 2 आएंगे, ठीक है दोनों के 2 आएंगे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो सो बच्चा ये था आपका शॉर्ट में मतलब बहुत ही तेज खत्म किया जाने वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आपने सिलेबस पढ़ा था और आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने में मजा आया रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पीवाईक्यू के वीडियो चाहिए, वन शॉट के वीडियो चाहिए तो इस चैनल पे आपका एक कमेंट्स जरूर डाल देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।